हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ्स RS अग्रवाल की बुक से। चैप्टर है 27 और चैप्टर का नाम है लिमिट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका क्लास 11 के लिए, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि क्लास 12 में भी आपको ये पढ़ना है। तो आप जितने ईमानदारी से अभी पढ़ेंगे 11 में, उतना ही अच्छा समझ में आएगा क्लास 12th में। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो एक्सरसाइज 27 ये कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट्स मतलब इवेलुएट करना है, मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2। अब वैल्यू निकालना है 5 - x का। इसमें देखेंगे कि x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। तो 5 - 2 और 5 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 है, सॉरी हाँ। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 है। तो सवाल लिख लीजिए, लेते हैं हम लोग ऐसे। ये सवाल है, x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1। तो क्या हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3। तो क्या हो जाएगा 6 - 4 + 3, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। 9 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5। बिल्कुल आसान, आप समझ पा रहे होंगे इसको इजी वे में, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का दिया हुआ है x का वैल्यू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x² + 9/x + 3। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। जो सवाल दिया है उसको एक बार लिख लेंगे। जो दिया हुआ है x² + 9/x + 3, है ना। x का वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 9 और 3 + 3। तो हो गया 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18/6, 18/6 = 3। तो आंसर होगा तीसरा का 3। एकदम सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और x² - 4x/x - 2। तो चलिए हम लोग इसको हल करें। तो क्या दिया हुआ है सवाल, लिमिट दिया हुआ है x का वैल्यू 3 और x² - 4x/x - 2। अब x का वैल्यू क्या दे दिए 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 × 3/3 - 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 3 दे दिए। तो क्या हो गया, ये हो गया 9 - 12/1। और 9 में यदि 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा -3। और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। बिल्कुल आसान है ना। चलिए चौथा, अब पाँचवा देखेंगे। पाँचवा क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है 5 और इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या है ना कि एक फार्मूला से इसको बना सकते हैं। वो उस फार्मूले से बहुत इजी वे में बनेगा। तो देखते हैं वो फार्मूला क्या था। इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो सवाल दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 5 और x² - 25/x - 5। आप देखेंगे कि x का यदि वैल्यू 5 रखते हैं, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर -25 और 5 - 5, 25 - 25 = 0/0। ये कौन फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग आंसर नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ उपाय करते हैं। तो उपाय हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 5, इसको हम लोग लिख देंगे x² - 5 का स्क्वायर x - 5। क्योंकि डायरेक्ट रखे तो 0/0 आ गया, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो ऐसे नहीं कर सकते ना। तो चलिए अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कि a² - b² = a - b × a + b/x - 5। ये और ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। जब ऊपर नीचे कट जाए तो समझिए काम बन गया। तो x का वैल्यू डाल देंगे, क्या डाल देंगे, जहाँ x है वहाँ 5 डाल देंगे। तो 5 + 5
इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ना हम लोग एक फार्मूला से सीखने का प्रयास करेंगे। वो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यहाँ पर आपको 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। इतना इज इक्वल टू होता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो आपको इसमें 4 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला ध्यान क्या रखना है, पहला ध्यान रखना है कि दोनों का पावर क्या हो, सेम हो। पहला ध्यान कि दोनों का पावर क्या हो, सेम हो। x माइनस ये ऊपर में तो वही नीचे में हो, जो ऊपर में हो वही नीचे में हो गया, 2 चीज़। तीसरा चीज़, यदि यहाँ ये है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और चौथा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि यदि यहाँ x है तो यहाँ पर x। तो 4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या कि पहला दोनों पावर सेम, जो ऊपर में वही नीचे, जो यहाँ वही यहाँ और जो यहाँ वही यहाँ। तो इस तरह यदि है तो पावर क्या होगा, गुना में चला जाएगा, फिर ये वाला ये यहाँ आ जाएगा और फिर पावर में 1 घट जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम ले लें कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। देखिए सब कुछ मिल रहा है क्या, सारा चीज़ काम कर रहा है, सब चीज़ फॉलो कर रहा है। देखिए दोनों का पावर सेम है, बिल्कुल। चलिए जो ऊपर है वही नीचे है, चलिए ये भी ठीक। यहाँ यदि 2 है तो यहाँ भी क्या है, 2 है, चलिए वो भी ठीक। यहाँ यदि x है तो यहाँ भी क्या है, x है। चारों चीज़ को फॉलो कर रहा है तो पावर को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर पावर में 1 की कमी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह का है क्या ये क्वेश्चन में हम लोग इसको लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब हम 1 पर पावर 3 दे दें तो भी तो 1 ही रहेगा, तो आराम से हम लोग दे सकते हैं। अब क्या हो गया कि ये इस फार्मूला पे सेट कर जाएगा। कौन फार्मूला पे, इस पे। देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, जो ऊपर वही नीचे, जो यहाँ वही यहाँ और जो यहाँ यही यहाँ। तब क्या होगा, पावर गुना में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पावर गुना में 3, फिर यहाँ 1 और पावर में 1 की कमी, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 पे पावर 2 और 1 पे पावर 2 इज इक्वल टू 1। कुल मिला करके क्या हो गया, आंसर 3 हो गया। तो बिल्कुल आसान था ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। इसमें 4 चीज़ें ध्यान में रखना है कि दोनों का पावर क्या हो, सेम हो, जो ऊपर में वही नीचे होना चाहिए, जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो पावर गुना में आएगा और पावर में 1 घट जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये भी अच्छा सवाल है। क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 और ये है x क्यूब प्लस 8 अपॉन x प्लस 2, है ना। अब इसमें देखेंगे कि x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, -2। यदि -2 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 पे पावर 3 प्लस 8 और ये -2 प्लस 2, ऊपर में -8 प्लस 8 हो गया 0/0। दैट मीन्स ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, क्योंकि ये कोई मीनिंगलेस चीज़ है। तो हम लोग इस पे लिए कोई दिमाग लगाएंगे ताकि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम लोग दिमाग लगा करके कुछ कैंसिल करना चाहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x क्यूब और इसको 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब अपॉन x प्लस 2। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला पढ़े थे। a क्यूब प्लस b क्यूब का पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े थे, इसमें हम लोग बैठाएंगे इसको। लिमिट x टेंड्स टू -2
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। ये और ये कैंसिल हो गया। अब जब नीचे ऊपर कट जाता है वैसे ही हम लोग लिमिट बैठा देते हैं, एक्स का वैल्यू जो है तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर -2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे ना। तो इसका आंसर होगा 12, 7 का आंसर 12 है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। तो इसका सवाल को लिख लें हम लोग, क्वेश्चन को लिख लें कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और x पे पावर 4, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 अपॉन x माइनस 3। आप देखेंगे कि यदि x का वैल्यू यदि 3 रख देंगे तो यहाँ भी 3 पे पावर 4, यहाँ भी 3 पे पावर 4, तो ऊपर में हो जाएगा क्या 0 और नीचे भी हो जाएगा क्या 0। तब ये कौन फॉर्म आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। कौन फॉर्म में आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। और इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग आंसर नहीं कर सकते तो वो फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। कौन वाला फार्मूला, देखिए पावर सेम है, जो ऊपर में है वही नीचे है, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ x तो यहाँ भी x, 4 चीज़ हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। तो क्या होता है पावर गुना में, फिर यहाँ लिमिट जो है वो 3 लिख देते हैं, फिर पावर में 1 की कमी, ऐसे कर दिए। तो क्या हो गया कि ये 4 हो गया और ये 3 पे पावर 3 हो गया, ये 4 इंटू ये हो गया 27, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 7 चक 8, 28, 2 7 4 दूनी 8 और 2 10, 108। बिल्कुल इसका आंसर क्या होना चाहिए, 108 होना चाहिए। तो कितना आसान है, बिल्कुल हम लोग उस फॉर्मूला पे पुट किए, तुरंत बन गया सवाल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लिए लिमिट x टेंड्स टू 3, जो सवाल है उसको हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये लिख लिए। अब इसमें क्या है कि यदि हम x का वैल्यू 3 रखें तो 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 4 तिया 12 प्लस 12, और नीचे रखेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 3। अब देखेंगे कि 12 माइनस 12, ऊपर में वैल्यू हो गया 0 और नीचे भी आप देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे में कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3, तो 12 माइनस 6, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस है तो माइनस नीचे भी होगा और नीचे भी माइनस होगा, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था, सॉरी। तो 9 और नीचे भी हो गया 9 माइनस 9 0, आप देख पा रहे होंगे कि 0/0 आ गया, दैट मीन्स ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग आंसर नहीं दे सकते, दैट मीन्स 0/0 आंसर हमारा नहीं हो सकता। तब हम लोग क्या करते हैं, कोई उपाय करते हैं कि ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाए, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और बीच वाले को तोड़ेंगे, ताकि ये आप गुणनखंड तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग तोड़ लेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 में, और नीचे वाला तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे तो कैसे टूटेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। हम लोग इसको गुणनखंड कर लिए, ये गुणनखंड हो गया, तो ऊपर में देखते हैं क्या कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो गया x माइनस 3। नीचे से क्या कॉमन निकाल लें, नीचे में भी x है तो x निकाल लिए तो x माइनस 3, और यहाँ से कुछ नहीं तो ये हो गया x माइनस 3। अब कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 3। अब दोनों से कॉमन क्या है, x माइनस 3 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बच गया x और ये -1। ये फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है, हम लोग क्लास 7 से देख रहे हैं।
और यहाँ से हम लोग x-3 को कॉमन निकालते हैं और इस तरह से हो गया x+1। हमारा काम तभी बन जाता है जब ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। कब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं? जब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है तो x की जगह पर 3 बैठा दिए तो ये हो गया 3 - 1 और नीचे में हो गया 3 + 1। ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर जो होगा 9 का वो होगा 1/2। ठीक है, अब देखते हैं क्लास 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ और ये हो गया 4x² - 1 / 2x - 1। x का वैल्यू यदि हम रख दें हाफ, यदि हाफ रखते हैं तो हम पाएंगे 4 × 1/2 का स्क्वायर -1 और 2 × 1/2 -1। तो ये हो गया 4/4 मतलब 1 - 1 मतलब 0 और यहाँ भी 0। ये 0 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग आंसर नहीं दे सकते, तब कोई उपाय करते हैं हम लोग ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ऊपर नीचे कैंसिल करने के लिए हम लोग इसे 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर और नीचे 2x - 1 है ना। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 a² - b²। तो a - b × a + b है ना और नीचे 2x - 1। ये देखिए ऊपर नीचे जो ही कैंसिल होता है हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 × x का वैल्यू 1/2 + 1। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो बचा कितना 1 और 1 2। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वह 2 होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे 10 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। किसी तरह का परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।